मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप जब तक है, कोई बैक चैनल और बैक डोर नहीं खुलेगा। पॉलिटिकल इश्यूज है, उनके ऊपर मुज़ाकरात गवर्नमेंट से ही होंगे। आने वाले कल या उससे अगले दिन उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत है, कोई बैकडोर नहीं खुलेगा। सियासी मामलात पर मुज़ाकरात हुकूमत से ही होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमनो अमान के हवाले से आर्मी चीफ 10 मुलाकातें कर सकते हैं। पीटीआई को कल या परसों आना ही पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया, मैसेज भी किया। इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। तहरीके इंसाफ की ना हाँ में ना बदली, मुज़ाकरात की ट्रेन डीरेल। अयाज सादिका मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। बातचीत दोबारा शुरू होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार ने कहा, मुतालिबात का जवाब तैयार कर रखा था, लेकिन पीटीआई का रवैया गैर मुनासिब है। 126 दिन का धरना भी मुज़ाकरात के बाद खत्म हुआ था। ऑपोजिशन को स्पीकर से राबता करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। इरफान सिद्दीकी ने कहना है, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आती तो तवक्कुआत से ज्यादा मिलता। मुज़ाकरात खत्म कर चुके, इजलास में शिरकत का जवाब नहीं था। कमीशन के ऐलान तक कोई बातचीत नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मौकिफ पर कायम। कहा, मुतालिबात की मंजूरी पर ही मुज़ाकराती नशिस्त में बैठेंगे। उमर यूब ने कहा, कमीशन का कयाम और कैदियों की रिहाई। सादा से 2 मुतालिबात थे, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमती रवैये के बाइस आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। बानी की हिदायत पर बातचीत शुरू हुई, उन्हीं के कहने पर खत्म हो गई। Prevention on Electronic Crimes Amendment Bill 2025 भी पास। आप हर जगह पे सूबे का इख्तियार। मैं मौका देता हूँ आप लोग अपनी निशस्तों पे। हुकूमत, ऑपोजिशन और सहाफियों का एहतजाज किसी खातिर में ना लाई। कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डेस्क बजाकर हुकूमत के खिलाफ नारे। सहाफियों का भी एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा, एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है, मंजूरी से इंतकाम में तेजी आएगी। एमल वली ने कहा, हुकूमत बोलने पर पाबंदी लगा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। एएनपी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पैका तरमीमी बिल कोई सहीफा नहीं, सहाफी तंजीम में मुजव्वजा तब्दीली का मुसवदा दे दें, तजावीज पर नई तरमीम में किरदार अदा कर सकता हूं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पेशकश। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सक्खर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों, मीडिया वर्कर्स के जलसे, जुलूस और रैलियां। बाजारों पर काली पट्टियां बांधकर मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नारे। शुरका का कहना था कि मुतनाज़ा पैका एक्ट खौफ बिठाने की साजिश है। हुकूमत होश के नाखून ले, आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद में सहाफियों की नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, फैसले पर नजरसानी की जाए, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज आगे बढ़ाया जाएगा। सिविल सोसाइटी, वकला और सियासतदानों का भी इजहार यकजहती। ताजिर शिकायत मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली ना करें। दूध के धुले नहीं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं। सिंध हुकूमत को मुखालिफ नहीं, अपना पार्टनर समझें। अब भत्ता नहीं मांगा जा रहा, आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। विफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा विफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा ढिठाई से कहते हैं, लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सिलाब के अलावा पानी का शेयर नहीं मिलता। सस्ती बिजली और सस्ती गैस देने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अमरीका रवानगी मुलतवी। एयरपोर्ट से अचानक बिलावल हाउस पहुंच गए। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत। मुल्क की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा।
वज़ीर आज़म का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। नेशनल यूथ काउंसिल कायम। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क ज़ेर तालीम तुलबा समेत 113 अरकान से मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने का हल्फ लिया। क्लाइमेट से हम आहंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तुलबा में अवार्ड्स भी तकसीम। विफाकी वज़ीर खजाना का तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स रिटर्न का अमल आसान बनाने का ऐलान। तरसीलात ज़र और IT बरामदात में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, महंगाई मजीद कम होगी। तमाम मुआशी इशारियों में मुस्बत रुझान है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। जेनेटरी बीच का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम अमरीका के साथ मुस्बत शराकतदारी के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान का पहला दौरा है। ईरान के सूबे खरासान के गवर्नर मोहम्मद हुसैन मुजफ्फरी कराची पहुंच गए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने इस्तकबाल किया। ईरानी काउंसिल जनरल, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG और रहनुमा पीपल्स पार्टी भी मौजूद थे। दुश्मनों की किला अब्दुल्ला में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 2 खुदकुश बमबार समेत 5 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शोहदा में नायक जाहिर हुसैन, लांस नायक ताहिर इकबाल शामिल। बन्नू में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 9 जख्मी। LPG बाउजर चलते फिरते बम। मुल्तान के बाद DG खान में हादसा। इंडस हाईवे पर गैस से भरे टैंकर में आग भड़क उठी। धमाके से एक शख्स जाँ बहक, 3 रेस्क्यू एहलकार जख्मी। पेट्रोल पंप और 2 होटल भी आग की जद में आ गए। मुल्तान वाक़े की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने 7 रुकनी कमेटी बना दी। ओगरा और सिविल डिफेंस के हुकाम भी शामिल। गजा सीज फायर मुआहिदे के तमाम मराहिल पर अमल दरामद कराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, उनरवा लाखों फलस्तीनियों की उम्मीद बनी हुई है। इसराइल को उनरवा समेत किसी तंजीम का दफ्तर बंद करने का हक नहीं। गजा के तबाह इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद 48 लाशें बरामद। एक दिन में 3 लाख अफराद शुमाली गजा पहुंच गए। बच्चों, खवातीन और बूढ़ों की खुशी दीदनी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। इसराइल का जनूबी लेबनान पर फ़िज़ाई हमला, 24 शहरी जख्मी। हिज़्बुल्लाह की गाड़ी को निशाना बनाया। विफाकी मुलाजमतें खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का जबरी इक़दाम। विफाकी मुलाजमतों में कटौतियों के लिए मुलाजमीन को ईमेल जारी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी ईमेल में कहा गया है कि 6 फरवरी से मुलाजमत छोड़ने वालों को ज्यादा फायदा होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका। विफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को विफाकी ग्रांट्स और कर्जे मुंजमद करने से मुताल्लिक इक़दाम से रोक दिया। चीन की AI ऐप के कौमी सलामती को लाहिक मुज़म्मरात को देख रहे हैं। ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको पर महसूलात आयद करने का इरादा रखते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट की पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बाइडेन इंतजामिया के रोके गए तमाम प्रेस पास दोबारा बहाल करेंगे। न्यू मीडिया को भी व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाजत। भारत में कुंभ के मेले में भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या हुजूम पर काबू पाने के दौरान पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बड़ा मुकाबला, बड़ी डिमांड। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स धड़ाधड़ बिकने लगे। वेबसाइट पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के भी चंद टिकट्स बाकी। मेगा इवेंट के लिए कज़ाफी स्टेडियम के नए इंक्लोजर साबिक कप्तान माजिद खान और जहीर अब्बास से मंसूब। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल स्क्वाड किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा, मुशावरत जारी। BPL में शरीक आमिर जमाल को वापस बुला लिया गया।